अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात हश्तुम का एक क्विज़ ज़राए या वसीले पर मुनक़िद करते हैं। मैं हूँ समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्विज़ के शराइत इस तरह होते हैं। आपको एक सवाल और 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आपको सही ऑप्शन अपनी कापियों में लिख लेना है और हर सही जवाब के 10 नंबरात होते हैं। जब क्विज़ ख़त्म होगा, आपने कितने नंबरात हासिल किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और तलबा, जब आप कमेंट करें उस वक्त अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, गांव, तालुका और ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि मैं जान सकूं कि इस क्विज़ में कहां से तलबा ने हिस्सा लिया है। तो अब हम क्विज़ को शुरू करेंगे। पहला सवाल है, पिछले दौर के इंसान के इस्तेमाल करदा अशिया और बक़ियाजात को क्या कहा जाता था? ऑप्शन दिया गया है, ए ज़राए, बी वसीले, सी ये दोनों, या डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वक्फा दिया जाएगा। उस वक्फे में आप सही जवाब चुन के लिख लीजिए। जमात हश्तुम का ये पहला वीडियो क्विज है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होता है सी ऑप्शन। पिछले दौर के इंसान के इस्तेमाल करदा अशिया और बक़ियाजात को हम ज़राए और वसीले कहते हैं। अब देखेंगे अगला सवाल। तारीख एक डैश की तरह है। ऑप्शन ए दिया गया है, डॉक्टर, बी इंजीनियर, सी वकील, या डी टीचर। प्यारे बच्चों, तारीख हमेशा दलाइल और शवाहिद मांगती है। और दलाइल और शवाहिद कौन मांगता है? जी हाँ, सही जवाब है सी, वकील जो है हमेशा दलाइल और शवाहिद के ज़रिए अपनी बात रखता है। इसलिए हम कहेंगे तारीख एक वकील की तरह है। अब क्विज़ का अगला सवाल देखिए। मौरख़ीन तारीख किस तरह लिखते हैं? ए ऑप्शन मुकामी अदब की मदद से, बी ऑप्शन ज़ुबानी अदब की मदद से, सी ऑप्शन कतबात की मदद से, और डी ऑप्शन है इन तमाम की मदद से। मौरख़ीन कहा जाता है तारीख लिखने वालों को। जब कोई मौरिख़ तारीख लिखता है तो उसके लिए सबूत और शवाहिद क्या होते हैं? जी, ये तीनों शवाहिद और सबूत हैं, जैसे कि मुकामी अदब, ज़ुबानी अदब, कतबात वगैरह। इसलिए हम डी को जो है सही ऑप्शन मानेंगे। अगला सवाल देखिए। अर्थशास्त्र का मुसन्निफ कौन है, या इसको किसने लिखा है? ए बाना भट्ट, बी कौटिल्य, सी कल्हाना, डी पंपा। अर्थशास्त्र का मुसन्निफ कौन है बच्चों? सही जवाब है बी ऑप्शन कौटिल्य। अगला सवाल देखिए। लोक कहानियाँ, लोक गीत, लोक दास्तान डैश में शुमार किए जाते हैं। ऑप्शन ए है मुकामी अदब, बी ऑप्शन है तहरीरी अदब, सी ऑप्शन है कतबात, डी ऑप्शन है ज़ुबानी अदब। तो प्यारे बच्चों, कहानियाँ, दास्तानें, लोक गीत, हम इसको तारीख के किन ज़राओं में शामिल करेंगे? जी हाँ, सही जवाब है डी ऑप्शन, ज़ुबानी अदब में इनका शुमार होता है। देखिए बच्चों, अगला सवाल। मुकामी देवताओं की कहानियों को डैश कहा जाता है? ए मुकामी अदब, बी तहरीरी अदब, सी कतबात, या डी ज़ुबानी अदब।
मुकामी जो देवताओं की कहानियाँ होती हैं ना, उन्हें हम क्या कहेंगे? इनको भी हम ज़ुबानी अदब ही कहेंगे। एक से दूसरे को ये सुनाई जाती हैं। ऐसे अदब को ज़ुबानी अदब कहा जाता है। नस्ल दर नस्ल इन कहानियों को पहुंचाया जाता है। अगला सवाल देखिए, डैश के अमल में हड़प्पा की तहजीब रूनुमा हुई थी? ऑप्शन ए खुदाई, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी कार्बन, डी ऑप्शन है साइंसी टेक्नोलॉजी। हड़प्पा जो बहुत ही मशहूर सिंध तहजीब का जो है एक इलाका है, उसकी जो है तहजीब की पहचान किस अमल से हुई थी? ए ऑप्शन खुदाई। वहाँ पर जो है रेलवे लाइंस बिछाने के लिए खुदाई की जा रही थी, जिससे हड़प्पा की तहजीब रोनुमा हुई, यानी ज़हूर पजीर हुई। लोगों को इसके बारे में मालूमात हासिल हुई। अगला सवाल, हिंदुस्तान के सबसे पहले कत्बे को किसने लिखवाया था? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी अशोका ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्ता ने, या डी ऑप्शन शाहजहां ने। प्यारे बच्चों, ये चारों बादशाहों के नाम हैं। इसमें से किसने सबसे पहले हिंदुस्तान में कत्बे लिखने का फन जारी किया? तो इसका सही जवाब होता है अशोका ने। अशोक आजम जिसे हम कहते हैं, इसने जो है अपने रियासत के जगह जगह पर कत्बे लगवाए थे। कत्बे पत्थर पर कुनिंदा किया गया तहरीर होता है। अगला सवाल देखते हैं, डैश काकत्या चौला राजाओं की देही इंतजामिया को बयान करता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्ता, ऑप्शन सी शुमाली मैरूर, ऑप्शन डी जनूबी मैरूर। इसका सही जवाब क्या हो सकता है बच्चों? जी हाँ, आपने पहले सबक में पढ़ लिया है। इसका सही जवाब है शुमाली मैरूर के कत्बे में चौला राजाओं के देही इंतजामिया, यानी देहात में किस तरह इंतजामिया वो चलाते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये जो है हमें देखने को मिलता है। उस कत्बे का नाम क्या है बच्चों? शुमाली मैरूर कत्बा। अब लीजिए अगला सवाल, समुद्रगुप्ता ने कितने किस्म के सिक्कों को बनाया था? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी दिया गया है 7। समुद्रगुप्ता वो बादशाह था जिसने अपने सल्तनत में सिक्कों को जारी किया था। नए किस्म के सिक्के इसने जारी किए। इसका सही जवाब होता है बच्चों सी ऑप्शन 5 नमूने के सिक्के समुद्रगुप्ता ने जारी किए थे। तो ये था आज का क्विज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे इस्तेफादा हासिल किया होगा। आप इसको अपनी कापियों में लिख लीजिए और सही जवाब को याद करते जाइए। तो आज हम इस क्विज को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।